taking control system and rest of the team. तो मुझे यहाँ पे दो ब्रांचेस को इंट्रोड्यूस करना है, एक इलेक्ट्रिकल, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल में सर सबसे पहले जो सरप्राइजेस दिख रहे हैं इनकी बात करना चाहूँगा, फिर बाकी लोगों पे आता हूँ। एक सरप्राइज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो सिग्नल सिस्टम और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे। ही हिमसेल्फ इज वन ऑफ माय गुड फ्रेंड्स एंड ही हैज गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 इन गेट एंड ऑल इंडिया रैंक 3 इन इंजीनियरिंग सर्विसेज। बच्चों ने ऑलरेडी कर लिया है सर। तो यार देखो ये दो सब्जेक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, हाँ, तो ये सिग्नल सिस्टम और एनालॉग आपको पढ़ाने वाले, और इनका एमटेक भी वीएलएसआई से ही है, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का मुझे नहीं लगता कि इससे तगड़ा कोई टीचर हो सकता है। दूसरे ऐसे टीचर जिनसे ईएमएफटी मैंने खुद सीखा है, जो गॉड ऑफ ईएमएफटी हैं, उनका नाम तो नहीं ले सकता, तो वो भी सरप्राइज पे। तो दो पहले तो आप यहाँ पे फोकस कर लो, जो कि जनरली आपके ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें प्रॉब्लम पॉइंट होता है इलेक्ट्रिकल वालों को। बाकी सब्जेक्ट्स में अगर आप देखो तो मैं हुई विशाल सोनी, एक्स आईएएस ऑफिसर, आपका कंट्रोल सिस्टम इसमें डील करूंगा। सेकेंड नंबर पे जो फैकल्टी आपके हैं उनके पास 22 साल से ज्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। वो खुद गेट में 5वीं रैंक होल्डर रहे हैं, ईएससी में 2nd रैंक होल्डर है अपने टाइम पे, इंजीनियरिंग सर्विसेज का 8 बार उन्होंने इंटरव्यू दिया, सिविल सर्विसेज मेंस का भी इंटरव्यू दिया। तो अजय गुप्ता सर के बारे में ये बात फेमस है कि वो इलेक्ट्रिकल सिर्फ उन्होंने पढ़ाया नहीं, इलेक्ट्रिकल को उन्होंने जिया भी है। तो इतनी एक्सपीरियंस फैकल्टी, और सर इंडिया में जो सब्जेक्ट सर पढ़ाते हैं उसके एक दो गिनी चुनी फैकल्टीज हैं, ही इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड टीचर फॉर द इलेक्ट्रिकल कोर वी आर हैविंग। तो ये तो मतलब एक प्रिविलेज है हमें भी इनके साथ काम करने का, और आई थिंक आपको सीखने में भी बहुत मजा आएगा। फिर वरुण श्रीवास्तव सर हैं, इन्होंने सर मशीन को पढ़ाने का तरीका ही चेंज किया। जनरली मशीन को बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, बट इन्होंने बहुत इनोवेटिव तरीके से इसको समझाया, जिससे एवरेज बच्चा सर उसको बड़ा डिफिकल्ट लगता था, वो रिलेट कर पाता इस सब्जेक्ट से। तो वरुण सर हमारे पास है। दीप्तांशु चौबे सर, इनके पढ़ाने के तरीके से मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता हूं, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स को बिल्कुल खोल के रख देते हैं, हर एक बच्चा उसे कनेक्ट कर पाता है, और अल्टीमेटली प्रॉब्लम कैसे लगानी ना वो डेवलप करते हो। तो ये सब्जेक्ट भी ऐसा ले रहे हैं जिसमें प्रॉब्लम्स हैं, और जो लोग 12th में इलेक्ट्रिसिटी और एसी ये सब पढ़ के आते हो, उसी के आगे का एक्सटेंशन आपका दीप्तांशु सर डील करने वाले। चंदन झा सर हमारी टीम के सबसे एनर्जेटिक खिलाड़ी, सबसे एनर्जेटिक टीचर, वो आपको पढ़ाने वाले सब्जेक्ट भी ऐसा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1010, आपको पता भी नहीं चलेगा, सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। और लास्ट में आते हैं आपके सतीश सर, जो कि आपका मेजरमेंट पढ़ाने वाले, जिसका हाल फिलहाल में वेटेज बढ़ गया, जनरली लोग इसको इग्नोर करके जाते थे, बट आप इसको इग्नोर करके नहीं जाएंगे। आपका वर्ड पर मिनट या वर्ड पर सेकंड काफी हाई है। शॉर्ट्स बनाने की प्रैक्टिस करता हूँ। ओके, सही है सर, बढ़िया, पहले से तैयारी चल रही है। सो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो चलो अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टीम से भी आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे भी बात सरप्राइजेस की कर लेते हैं। देखिए आपके ऑल इंडिया रैंक 1 यहाँ पे भी आपको सिग्नल सिस्टम और एनालॉग पढ़ाने वाले हैं, जिनकी की इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी 3rd रैंक है, और गॉड ऑफ ईएमएफटी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़ाने वाले हैं। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स तो आपके सॉर्टेड हो गए। अब पर्सनली इसमें मैं कुछ और सब्जेक्ट्स ऐड ऑन करने वाला हूं, जैसे कि मैं कंट्रोल सिस्टम के साथ साथ आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी पढ़ाऊंगा, जिसका कि आपको पता है कि इंडिया में इस टाइम पे फैकल्टीज है ही नहीं कम्युनिकेशन सिस्टम के। तो बेस्ट जो आपके पास अवेलेबल है वो मैं खुद हूँ, हालांकि मैं अपनी खुद तारीफ कर रहा हूँ, बट आप लोग भी इस बात से एग्री करते हो। नहीं, हम सब एग्री करते हैं, सारे कॉम्पिटिटर्स भी इस बात से एग्री करते हैं कि देयर इज नो अदर टीचर इन द कम्युनिकेशन सिस्टम राइट नाउ। उसके बाद आ जाते हैं दीप्तांशु चौबे सर पे। जैसे मैंने बताया कि सर आपको सवाल लगाना सिखाते हैं, सवाल फोड़ना कैसे है वो आपको दीप्तांशु सर सिखाने वाले हैं। नेटवर्क थ्योरी तो आपके लिए केक वॉक बनने वाला है। चंदन झा सर वन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक टीचर्स। अच्छा, चंदन झा सर की गेट पे भी 23rd रैंक है। तो जितने भी टीचर्स आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ऑल ऑफ देम आर रैंकर्स इन देयर टाइम्स। तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ाने वाले हैं। नवीन पवार सर, इन्होंने एमटेक कर रखा है आईआईटी कानपुर से, और जो सब्जेक्ट ये पढ़ाने वाले हैं ना, उस सब्जेक्ट की इनको फील है। अगर आप इनसे बात करोगे ना, तो इनके बातों में आपको हाय हेलो कम और ईडीसी के वर्ड्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो नवीन पवार सर आपको ईडीसी पढ़ाने वाले हैं, और ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हाल फिलहाल में क्वेश्चंस काफी ट्रिकी आने वाले हैं। तो सर खुद क्वेश्चंस भी बनाते हैं। मैंने उनसे पूछा था सर आपकी हॉबी क्या है, तो बोलते हैं मैं ईडीसी के सवाल बनाता हूँ। ऐसी हॉबी किसकी होती भाई? तो सर की ऐसी हॉबी है, तो आप समझ लो कि आपको नए क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। रहे सतीश कुमार सर, सीईओ एक ऐसा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों के लिए, 7-8 घंटे पढ़ना है। उससे अगर गलती से 2 नंबर का सवाल आ गया तो रैंक ऊपर से नीचे हो जाएगी। सीईओ छोड़ के मत जाना, 7-8 घंटे में सतीश सर आपका पूरा कवर करने वाले हैं। तो ये है सर हमारी टीम, जिसमें सारे रैंकर्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। ऑफलाइन का बहुत रिच एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो ऑल इन ऑल सारे बच्चों को जो डाउट्स आने वाले हैं ना, वो सर को पहले ही आ चुके होते हैं। तो आप कहीं ना कहीं जज करोगे सर ये बात तो हमारे दिमाग में चल रही थी, आपको पता कैसे चल गई? वो टीचिंग के साथ साथ इतने सालों के एक्सपीरियंस के दौरान आ जाती है। मुझे नहीं लगता है कि ईसी और इलेक्ट्रिकल की इससे बेहतर टीम इस टाइम पे इंडिया में प्रेजेंट है, और अगर प्रेजेंट है तो आपको पढ़ना चाहिए।
नहीं, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो खुला बोला आपने लाइक नहीं, इस चीज की हम लोग को भी बहुत ही वी फील वेरी ब्लेस्ड एंड वी आल्सो फील वेरी प्राउड एट द सेम टाइम कि वी गॉट द बेस्ट गेट टीम आउट देयर which is available, या which was not available, we made it available and they made it available somehow. तो ये जो कॉम्बिनेशन बन के आया ना, बता रहा हूँ सेंचुरीज में नहीं बनने वाला। कहीं दो टीचर अच्छा होता है, तीसरा नहीं इतना अच्छा कर पाता, या इतना अच्छा बच्चों को समझ में नहीं आता, टीचर तो अच्छा ही होता है, बच्चों को कनेक्ट नहीं होता। कहीं चार अच्छा है, एक एक नहीं मैच कर रहा है, कहीं होता है ऐसा वैसा। वो सारी चीजें काम करके ये बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन बनाया जो पीडब्ल्यू ने क्रिएट किया है। मैंने कितनी बार बोला है ना, पीडब्ल्यू इज गोइंग टू क्रिएट दिस रेवोल्यूशन, दिस इज स्टार्टिंग ऑफ रेवोल्यूशन 2.0। और हम लोग के बहुत से बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हाउ कैन वी एनीवेज चीट देम बाय 1%? उनको ऐसी फैकल्टी दे दे जो उस कैलिबर का ना हो, कैसे कर सकते हैं?